नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ हिंदी TGT PGT का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। ये आपको YouTube के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा होगा कि कोई भी एक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जो कोर्स है, आपको फ्री दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में जितना भी हो, जितना ज़्यादा हो, अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि हो सकता है कोई इन वीडियो का इंतज़ार कर रहा हो। तो चलिए चलते हैं। अगर एक सूचना दे दें यहाँ पर, जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में DS एकेडमी के होम पेज में व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, DS एकेडमी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक दे रखा है, आप उससे जुड़ जाइए। क्योंकि आगे कुछ तथ्य हम PDF में देंगे, तो वो सब या कुछ जो टेस्ट पेपर हमारे हुआ करेंगे वो सब हम हैंड राइटिंग के वो व्हाट्सएप में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी सूचना थी। बाकी आज हम चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमें लगता है कि आज हम इस टॉपिक का इतिश्री करेंगे, वहाँ पे हमें थोड़ा सा फास्ट चलना होता है। वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि पूरे तथ्यों को एक साथ रखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो अंतिम तक बने रहिएगा, तथ्य बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इससे पहले हम बात कर रहे थे आदिकाल में। आदिकाल में हमने रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य हम पढ़ लिए थे। इस समय हम चल रहे थे नाथ साहित्य पे। इससे पहले वीडियो में भी हमने नाथ साहित्य को पढ़ा था। आज जो बचा हुआ नाथ साहित्य है, हम उसको पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि हमें नोट्स बना लेना चाहिए, तो आप क्लास संख्या 1 पे जाइएगा, क्योंकि प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो क्लास संख्या 1 से आप देखिएगा, तो एक क्रम में हमने आपको सारी वीडियोज दी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नाथों में। नाथों के विषय में थोड़ा सा बता दें। जो नाथ थे वो नो थे। नाथों का जो प्रादुर्भाव हुआ वो भी सिद्धों की तरह बौद्ध धर्म की शाखा से ही हुआ, और सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप जब देखा गया, होता है ना कि जैसे हम लोग मान लेते हैं नॉर्मली कि जब बहुत ज्यादा कलयुग बढ़ जाता है तो कि वो देवता अवतार लेंगे, इस तरह की जब चीजें होती हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम था कि सिद्धों के जो अत्याचार थे नारियों पर, स्त्रियों पर, और बाकी के समाज को देखते हुए भी, तो यहाँ पर फिर इनका प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि इनका जन्म हुआ नाथों का। नाथों में भी कुछ नाथ ऐसे हैं जो आपके सिद्धों में भी गिने जाते हैं। इन सब की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। और नाथ पंथ, नाथ साहित्य, नाथ संप्रदाय, नाथ साहित्य की विशेषताएं, नाथ पंथ की जो विशेषताएं थी महत्वपूर्ण, उनके विषय में जो कथन थे, वो सब चीजें हम पहले देख चुके हैं। रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किन किन नाथों को अपने उसमें गिना है। नाथों के विषय में एक तथ्य भी आ जाता है। नाथ जो थे वो कानों में स्फटिक का कुंडल पहनते थे, बड़े बड़े छेद उनके कानों में होते थे और स्फटिक का वो कुंडल पहनते थे। ये तथ्य बहुत सरल है, आप सब जानते हैं, इसलिए मतलब लिखवाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। चलते हैं, जब हमने कथन पढ़े थे उनमें एक कथन बहुत महत्वपूर्ण था जो बच गया था। कथन की बात कर लेते हैं। नाथ साहित्य में डॉक्टर बच्चन सिंह, इनके 3 से 4 कथन हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। एक ये कथन बहुत महत्वपूर्ण था और इससे पहले वीडियो में छूट गया था। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने जिन सिद्धों को याम्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ्य मीश्वरस्व कहकर याद किया है, वे नाथ सिद्ध ही हैं। तो देखिए यहां भी प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न बनेगा कि याम्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ्य मीश्वस्व कहकर, मतलब इस पंक्ति में आपके जो तुलसीदास जी हैं, भक्ति काल में जब हम पहुंचेंगे राम भक्ति शाखा में जो तुलसीदास हैं, उन्होंने इस पंक्ति में किनको याद किया है या किनका नामोल्लेख किया है, तो यहाँ पर जो है ये आपके नाथ रहेंगे, सिद्ध नहीं रहेंगे, नाथ रहेंगे, जो नाथ सिद्ध थे, यानी कि जो सिद्ध भी हैं और नाथ भी हैं। उनका वर्णन यहाँ पर क्या कहते हैं, तुलसीदास जी ने किया है। बात कर लेते हैं आगे।
अब हम चलेंगे जो हिंदी में जो नाथ पंथ है आपका, उसमें जो प्रमुख जो नौ नाथ हैं, उनमें से जो परीक्षा उपयोगी है हम उनको पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं पहले आपके मतस्येंद्र नाथ के, जो नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाथ पंथ के प्रवर्तक मतस्येंद्र नाथ हैं, और नाथ साहित्य के प्रवर्तक की अगर बात आएगी, जहां पे साहित्य शब्द जुड़ जाएगा, वहां पे आपके गोरखनाथ जी रहेंगे। बात कर लेते हैं मतस्येंद्र नाथ, इन्हीं का दूसरा नाम जो है मच्छंदर नाथ भी इनको कहा जाता है। इनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी माना गया है। मतस्येंद्र नाथ जी का समय 9वीं शताब्दी। जन्म जो है इनका आपका जो है कांगड़ा पंजाब में माना गया है। कहीं कहीं पर बेतगांव भी मिलता है, महत्वपूर्ण नहीं था। बात कर लेते हैं इनका वास्तविक नाम। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी में कई बार बना है कि विष्णु स्वामी किसका वास्तविक नाम है। तो विष्णु स्वामी जो वास्तविक नाम है ये आपके मतस्येंद्र नाथ जी का है। आगे बात करते हैं पूजा का नाम। मतस्येंद्र नाथ के पूजा का नाम क्या था? तो पिपलेश देव। पिपलेश देव, थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए चीजों को। जब भी हम पूजा करते हैं तो पीपल को जो है हम अर्घ देने जाते हैं। एक तरीके से देव, पीपल को भी देव माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर उसको हम देखें तो वो क्या कहते हैं, आपके ऑक्सीजन ज्यादा देता है इसीलिए। लेकिन यहाँ पर पिपलेश देव, तो पिपलेश देव किसके पूजा का नाम है? तो आपके मतस्येंद्र नाथ जी के। बात कर लेते हैं गुप्त नाम। गुप्त नाम जो है मतस्येंद्र नाथ जी का वो भैरवानंद है। भैरवानंद यानी कि अघोरानंद, इस तरह से। तो जो भैरवानंद जो उपनाम है, ये आपके जो गुप्त नाम है भैरवानंद, ये मतस्येंद्र नाथ जी का है। बात कर लेते हैं मतस्येंद्र नाथ के कुछ अन्य नामों की, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो बात करते हैं मीननाथ मच्छिंद्रपा। जब ये सिद्धों में थे तो वहां पे इनका जो नाम था वो मच्छिंद्रपा था, मच्छिंद्रनाथ नहीं था। क्योंकि सिद्धों में हमने बताया था कि पा शब्द अंत में आदर सूचक के रूप में जोड़ा जाता था। तो मच्छिंद्रपा, मच्छंदरनाथ। चौथे बोधिसत्वा सत्वावलोकितेश्वर, ये जो नाम है ये उपनाम आपके मतस्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ जी के हैं। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं 14वीं शताब्दी की रचना है। 14वीं शताब्दी की रचना आप सभी परिचित हैं इससे, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की रचना है, द्वारा रचित की सूची में। यानी कि वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, इसमें इसकी जो सूची है, एक तरीके से कहें जो इंडेक्स होता है, उसमें जो सबसे पहला स्थान है वो मतस्येंद्र नाथ जी का है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तथ्य हमें लगा परीक्षा उपयोगी, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे साझा किया। बात कर लेते हैं, ये नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं तथा कार्य क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश माना जाता है। आपके जो मतस्येंद्र नाथ हैं, देखिए नाथों का जो मठ है वो गोरखनाथ माना जाता है, गोरखपुर माना जाता है। गोरखपुर इसलिए आप अभी सभी जानते हैं क्योंकि वहां से बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो यहाँ पे है मतस्येंद्र नाथ जो है वो नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश है। अब आप कहेंगे कि गोरखपुर ही बता के छुट्टी कर दी होती, क्यों उत्तर प्रदेश बताया? देखिए कुछ दक्षिणी भारत या पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, हर जगह से हर जगह पे वीडियो जाती है, इसलिए बताना उचित था। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके गुरु यानी कि मतस्येंद्र नाथ के जो गुरु हैं वो चरपट नाथ माने जाते हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में जो और तथ्य बचे हैं मतस्येंद्र नाथ के उनको देखते हैं। चलिए, देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्य जो भी हैं हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। बस आप कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए, और साथ में लाइक भी कीजिए और कमेंट भी करते रहिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरी क्लास कैसे चल रही है। आपको कुछ और तथ्य तो नहीं चाहिए? वैसे कोशिश तो रहती है कि कुछ नहीं छूटे, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। इनके हिंदी के कुछ पदों का संकलन मतस्येंद्र नाथ। इनके हिंदी के कुछ पदों का संकलन
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियां नाथ सिद्धों की बानियां तथा नाथ सिद्धों की बानियां तथा पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने योग प्रभा नामक ग्रंथ में किया है। बात कर लेते हैं मत्स्येंद्र नाथ जी की रचनाओं की। रचनाओं की बात करें तो कोल ज्ञान निर्णय महत्वपूर्ण रचना है। इनके यहां से प्रश्न बनता है, कोल ज्ञान निर्णय। दूसरे नंबर पर देखें तो अकुल वीर तंत्र, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, और चौथे नंबर पे अगर बात करें तो ज्ञानकारिका। ये जो है आपके मत्स्येंद्र नाथ जी की रचनाएं हैं। इनके अगर रचनाओं के वर्णीय विषय की बात कर लें, रचनाओं का वर्णीय विषय, रचनाओं का वर्णीय विषय, इनकी जो रचनाओं का वर्णीय विषय है वो बात कर लें, शैव परंपरा के अंतर्गत शैव परंपरा के अंतर्गत कोमा शून्य निरंजन, शून्य निरंजन सिद्धों के, शून्य निरंजन सिद्धों के आचार विचार, आचार विचार तथा कोल ज्ञान तथा कोल ज्ञान आदि का संकेत किया है। आदि का संकेत किया है। बात कर लेते हैं आगे। ये कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का। राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है और वो इस कथन में कहते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान, नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। ये जो कथन है आपके राहुल सांकृत्यायन जी का है। आगे बात कर लेते हैं। मत्स्येंद्र नाथ के दो पुत्र थे। मत्स्येंद्र नाथ जी के दो पुत्र पारसनाथ और नेमिनाथ थे। दो पुत्र पारसनाथ व नेमिनाथ थे, जिनकी गणना जैन साहित्य में की जाती है, यानी कि ये जैन साहित्य में जाने जाते हैं। जिनकी गणना जैन साहित्य में की जाती है।
जैन, यहाँ पे तीर्थंकर कर लीजिए। जैन साहित्य में जैन तीर्थंकर के रूप में की जाती है। आगे देख लेते हैं। ये कोलाचारी सिद्ध भी थे, यानी कि मतस्येंद्र नाथ ये कोलाचारी सिद्ध भी थे। इसके बाद में एक तथ्य और बचा है कि इनका काश्मीरी संप्रदाय में बहुत आदर किया जाता था। तो चलिए, ये थे आपके मतस्येंद्र नाथ जी। मतस्येंद्र नाथ के विषय में कुछ पहले तथ्य देखे। अब देखते हैं कि इनके हिंदी के कुछ पदों का मतस्येंद्र नाथ ने जो अपने कुछ वानियां लिखी थी या जो कुछ पद कहे थे, लिखे नहीं जाते थे उस समय, कहे जाते थे मौखिक रूप में। अब जैसे जैसे कहीं पे किसी ताम्रपत्र पे या कहीं पे पांडुलिपि मिली तो उसमें है कि इनके हिंदी के कुछ पदों का संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियां तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने योग प्रभा नामक ग्रंथ में किया है। योग प्रभा नामक ग्रंथ में डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने किन के पदों का संकलन किया है या संपादन किया है, कुछ भी प्रश्न बन सकता है, घुमा के देखिए। तो ये रहेंगे आपके मतस्येंद्र नाथ। यहाँ पे हम थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि पीताम्बर दत्त वड़थवाल पे जो ज्यादा करके काम किया है पीताम्बर दत्त वड़थवाल जी ने, वो गोरखनाथ पे काम किया है। तो यहाँ पे ये तथ्य बताना मुझे बहुत जरूरी लगा। साथ ही में बात कर लेते हैं कि इनके पदों का संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये भी महत्वपूर्ण है, नाथ सिद्धों की बानियां। नाथ सिद्धों की बानियां नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके पदों का संकलन किया है? तो ये भी आपके मतस्येंद्र नाथ रहेंगे। दोनों तथ्य अलग अलग हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, रचनाओं की बात कर लेते हैं मतस्येंद्र नाथ की। तो कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञानकारिका। महत्वपूर्ण जो है कोल ज्ञान निर्णय, आप नोट कर लीजिए। कोल ज्ञान निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तीनों को आप छोड़ भी सकते हैं, एक बार सिर्फ विकल्प काटने के लिए ये तीनों आपके काम आएंगी। हो सकता है एक आधी प्रश्न बन जाए, लेकिन कोल ज्ञान निर्णय अनेक बार प्रश्न बना है। जितनी बार भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार इससे प्रश्न बना है, इसलिए महत्वपूर्ण है कोल ज्ञान निर्णय मतस्येंद्र नाथ की। बात कर लेते हैं रचनाओं का वर्णीय विषय। मतस्येंद्र नाथ जी ने जो अपनी रचनाओं का विषय बनाया है, जो पदों में जो एक तरीके से कहा है, क्या कहा है कि शैव परंपरा के अंतर्गत इनके जो पद हैं मतस्येंद्र नाथ जी के, वो शैव परंपरा के अंतर्गत है, क्योंकि शिव की उपासना करने वालों को ही शैव कहा गया है और शिव के से संबंधित ही इन्होंने पद भी लिखे हैं। तो शैव परंपरा के अंतर्गत इनके पद आते हैं। शून्य, निरंजन, सिद्धों के आचार विचार तथा कोल ज्ञान आदि का संकेत किया है। शून्य, निरंजन, तो शून्य और निरंजन जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसका कोई मतलब कोई आकार प्रकार या कोई दिशा दशा नहीं होती है, निरंजन। ठीक है, तो ये है इनके रचनाओं का वर्णीय विषय या पदों का। आगे है बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतस्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। तो मतस्येंद्र नाथ को महान सिद्ध कहने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। बात कर लेते हैं मतस्येंद्र नाथ जी के दो पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ, और ये दोनों जो है इनके, वो जैन साहित्य में जैन तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, ये कोलाचारी सिद्ध भी थे। नाथों में कोलाचारी सिद्ध किसको माना गया है या किसको कहा जाता है? तो मतस्येंद्र नाथ। आगे बात कर लेते हैं किनका? मतस्येंद्र नाथ का काश्मीरी संप्रदाय में बहुत आदर किया जाता था। ठीक है, तो काश्मीरी संप्रदाय में किसका आदर किया जाता था? तो ये थे आपके मतस्येंद्र नाथ, यानी कि नाथ पंथ के प्रवर्तक। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं गोरखनाथ जी की ओर। चलिए,
गोरखनाथ पर ही नाथ साहित्य टिका हुआ है। बस इन दोनों से ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके मत्स्येंद्र नाथ से और गोरखनाथ से। मत्स्येंद्र नाथ से प्रश्न बनने से बचेंगे तो फिर गोरखनाथ पे बात कर लेते हैं। गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ समय की बात करें बहुत ज्यादा विवादास्पद है, इसीलिए कई तथ्य आपको ध्यान रखने होंगे। तो समय की बात करें तो 845 ईस्वी ये माना है आपके राहुल सांकृत्यायन जी ने, क्योंकि नाथों पे और सिद्धों पे राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत काम किया है। आगे बात कर लेते हैं 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी जो समय मानने वाले हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या कहें HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बात कर ले आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी जो मानने वाले हैं आपके आचार्य शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समकालीन माना है। गोरखनाथ को इन्होंने पृथ्वीराज के समकालीन माना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 13वीं शताब्दी ही माना है आपके 13वीं शताब्दी ही माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जन्म स्थान की। विवादास्पद ही है, तो जन्म स्थान में अगर बात करेंगे तो इनका भी जो जन्म स्थान है आपके कांगड़ा यानी कि पंजाब, और ये जो स्थान माना है ये माना है राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका जन्म स्थान माना है। नाथपंथियों में सबसे अधिक, इनकी पंक्तियां हम आपको PDF में देंगे। नाथपंथियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली यही थे, यानी कि गोरखनाथ जी थे। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिएगा थोड़ा सा। ये मध्य युग के प्रसिद्ध, ये मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते थे। धार्मिक नेता माने जाते थे। गोरखनाथ जी के विषय में ही सारे तथ्य हैं। ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। उल्टा कर लीजिए, इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, इन्होंने अपने गुरु का उद्धार, यहीं पे लिख लेते हैं, इन्होंने अपने गुरु का उद्धार कदली प्रदेश यानी कि वाममार्गी साधना, यानी कि वाममार्गी साधना से किया था, जब वो सिद्धों में फंस गए थे। आगे बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य में शिव भक्त
हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने की थी। इसके बाद में बात कर ले, इनका भी कार्यक्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश था। मठ है बहुत बड़ा गोरखपुर उत्तर प्रदेश था। देखा जाए तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी यहीं से हैं। बात कर लेते हैं, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। ये है मिश्र बंधुओं का। आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया है। शिष्य परंपरा में बताया है। बात कर लेते हैं, गोरखनाथ शून्य के उपासक थे। गोरखनाथ शून्य के उपासक थे। इन्होंने शून्य साधना के लिए गुरु को आवश्यक बताया है। यहाँ पे हम देख चुके थे कि नाथों ने ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया है गुरु को, तो गुरु को आवश्यक बताया है। ठीक है, आगे तथ्य फिर देखेंगे। बात कर लेते हैं गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जी यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नाथ संप्रदाय में जो पहले वीडियो हमने देखी थी उसमें, और उसके बाद में आज की क्लास में जब हम देख रहे हैं तो गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ, इनसे ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो बात कर लेते हैं गोरखनाथ की। इनका समय 845 जो माना है, आपके राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। थोड़ा सा मान्य भी हो जाता है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी ने इन पे काम किया है। बात कर लेते हैं आगे चल के आपका नवीं शताब्दी जो समय माना है, ये माना है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसी के साथ में बात करें 13वीं शताब्दी यहाँ पे दो लोग माने हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी का भी प्रामाणिक हो जाता है। और इन्होंने एक तथ्य और दिया है कि ये जो है पृथ्वीराज चौहान, उनके समकालीन माना है। किसने? शुक्ल जी ने। 13वीं शताब्दी के साथ ही में शुक्ल जी ने माना है कि जो गोरखनाथ थे वो पृथ्वीराज के समय में मतलब उनके समकालीन थे। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी ने भी गोरखनाथ जी का समय 13वीं शताब्दी माना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जन्म स्थान की। तो इनका जो जन्म स्थान है कांगड़ा, यानी कि पंजाब ही माना जाता है। बात करें नाथ पंथियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली यही थे। जो नाथ संप्रदाय था, नाथ पंथ था, इन सब नाथों में जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली थे, सबसे ज्यादा विद्वान थे बौद्धिक स्तर पर, तो वो जो थे आपके गोरखनाथ जी थे।
बात कर लेते हैं, ये मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। क्योंकि ये कथन भी बन सकता है, आगे हो सकता है कथन हम नोट किए हो तो लाएंगे कि मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता कौन माने जाते हैं, तो आपके हजारी प्रसाद आपके गोरखनाथ जी, क्षमा कीजिएगा कथन याद आया था। तो मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता कौन माने जाते हैं, तो ये थे आपके गोरखनाथ जी। आगे बात कर लेते हैं, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं, जहां पे इनका लिखा हुआ है गोरखनाथ आप लिख लीजिएगा। तो इनके यानी कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। इन्होंने यानी कि गोरखनाथ ने अपने गुरु का उद्धार कदली प्रदेश ये एक साधना पद्धति है प्राणायाम की। क्योंकि इनके जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, हमने पहले भी बताया था, ये सिद्धों में भी गिने जाते हैं। और सिद्धों में क्या था कि बहुत ज्यादा जो स्त्री के प्रति भोग विलासिता थी उसमें बहुत ज्यादा फंस गए थे, और वहां से इनको निकालने का जो काम किया है वो गोरखनाथ ने किया है, अपने गुरु को निकाला है वहां से। और गोरखनाथ के ही विषय में है कि गुरु का उद्धार कदली प्रदेश या कहें वाम मार्गी साधना से किया था। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि गुरु जो आपके गोरखनाथ हैं उन्होंने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को जो ये फंस गए थे, गुरु का उद्धार किया था वो किस साधना के अनुसार किया था। अगर कदली प्रदेश आता है तो, नहीं तो फिर वाम मार्गी साधना से किया था। बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा की जो शुरुआत है वो गोरखनाथ ने की थी। जब तक गोरखनाथ नहीं थे उससे पहले शिव की उपासना नहीं की जाती थी। यहाँ पर हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में जो शिव की उपासना का जो श्रेय जाता है वो गोरखनाथ को जाता है। इनका भी कार्य क्षेत्र गोरखपुर ही है, नाथों का जो मठ है वो गोरखपुर है। और इनके जो मठाधीश होते हैं उनका जो महंत होता है उसको पीर कहा जाता है, ये हमने पहली वीडियो में देखा था। बात कर लेते हैं मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। तो हिंदी गद्य का प्रथम लेखक मिश्र बंधुओं के अनुसार कौन है, तो ये रहेंगे आपके गोरखनाथ जी। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के जो संत नामदेव हैं, जो संत कवि हमें आगे मिलेंगे भक्ति काल में। तो संत ज्ञानदेव ने स्वयं को किसकी शिष्य परंपरा में बताया है, तो गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में उन्होंने स्वयं को बताया है। बात कर लेते हैं गोरखनाथ शून्य के उपासक थे। इन्होंने शून्य साधना के लिए गुरु को आवश्यक बताया है। तो शून्य के उपासक थे, शैव के भी उपासक थे, शिव के उपासक थे, लेकिन यहाँ पे तथ्य है शून्य के उपासक थे। और इन्होंने शून्य साधना के लिए किसको महत्व दिया है, ईश्वर को, दुर्गा को, तंत्र को या गुरु को। तो यहाँ पर जो इन्होंने महत्व दिया है गुरु को दिया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं अगले तथ्य की। गोरखनाथ ने ही, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला, कल बता दिया था हमने षट चक्रों वाला क्या है, षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। बात कर लेते हैं गोरखनाथ की रचनाएं। गोरखनाथ की रचनाएं, देखिए इनकी रचनाओं की जो संख्या है बहुत ज्यादा विवादित है। मुख्यतः इनकी 40 रचनाएं मानी जाती हैं। अब देखिए 40 की बात कर ले तो इनको माना है नागरी प्रचारणी सभा ने भी, नागरी प्रचारणी सभा ने व पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने भी।
अभी बताएंगे कैसे कैसे, बहुत ज्यादा होप्लेक्स ना होइएगा कि हमने 14 पढ़ी है, हमने 13 पढ़ी है। दूसरे तथ्य पे बात कर लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने इनकी 10 रचनाएं प्रामाणिक मानी हैं। आगे बात कर लेते हैं। डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल ने डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की 14 रचनाएं मानी थी। ने गोरखनाथ की 14 रचनाएं मानी थी, जिनमें से 13 रचनाओं को प्रामाणिक मानकर 13 रचनाओं को प्रामाणिक मानकर उनका प्रकाशन 1930 ईस्वी में गोरखवाणी नाम से करवाया था। 30 ईस्वी में गोरखवाणी नाम से करवाया था। और यहां पे 1930 की जगह 1900 जो है आपका 42 भी सही हो सकता है। ये आपके प्रश्न पे डिपेंड करेगा। आप पहले इतने को समझिए। देखिए, गोरखनाथ ने ही षटचक्रों वाला योग जो मार्ग था वो हिंदी साहित्य में चलाया था। ठीक है, परिचित हैं आप भी इससे और हम भी इस तथ्य से। इसी के साथ में अगला तथ्य है गोरखनाथ की रचनाओं के विषय में जो मुख्यतः इनकी रचनाएं मानी गई हैं वो 40 मानी गई हैं। इसके बाद में 40 में भी एक जगह तथ्य आ जाता है जो आपके डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल हैं, इन्होंने भी इनकी जो रचनाएं हैं वो 40 मानी हैं। और ये हम बिना तर्क के नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास में ये कथन दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहां से प्रश्न बन जाता है, अगर विकल्प में 14 विकल्प में ना रहे और आपका 40 विकल्प में रहे तो आपको 40 सही करना होगा, क्योंकि बच्चन सिंह ने 40 एक जगह मान रखी हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने इनकी 10 रचनाएं प्रामाणिक मानी हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ की कितनी रचनाएं हैं? तो 10 हैं। डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की 14 रचनाएं मानी थी। इन 40 में से 14 रचनाएं उन्होंने मुख्य मानी थी और उसमें से भी 13 को लेकर उन्होंने गोरखवाणी नाम से एक संकलन संपादित कराया। कब? 1930 ईस्वी में। कहीं कहीं 1942 भी मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार तो 1930 सही होगा आपका। ठीक है, तो आप ज्यादा जो फोकस कीजिएगा 1930 पे कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने क्षमा कीजिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1930 दे रखा है। तो 1942 आप साइड में लिखे रहिएगा। अगर 1930 विकल्प में ना हो तब आप 1942 दीजिएगा, नहीं तो यहां पर आपको 1930 ही देना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रामाणिक तथ्य है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे रचनाओं की चर्चा करते हैं। चलिए, अब इनकी सारी रचनाओं की यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं गोरखवाणी में गोरखनाथ की रचनाएं। गोरखवाणी में गोरखनाथ की रचनाएं। बात कर लेते हैं शब्दी, पद, प्राण संकली, फिर बात कर लेते हैं
शिष्य दर्शन। बात कर लेते हैं नर्वबोध। फिर बात कर लेते हैं अभय मात्रा जोग। फिर बात कर लेते हैं आत्मबोध। आत्मबोध। फिर बात कर लेते हैं 15 तिथि। फिर बात कर लेते हैं सप्तबार। सप्तबार। फिर बात कर लेते हैं आपके मच्छिंद्र गोरखबोध। मच्छिंद्र गोरखबोध। फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं रोमावली। रोमावली के बाद में बात कर लेते हैं ज्ञान तिलक। ज्ञान तिलक। ज्ञान चौतीसा। और बात करें पंचमात्रा, तो ये थी जो गोरखवाणी में थी। अन्य में बात कर ले थोड़ा सा, अन्य रचनाओं में प्रामाणिक नहीं मानी जाएंगी, लेकिन विकल्प काटने के लिए हो जाता है कई बार। गोरखनाथ की वाणी। गोरखनाथ की वाणी। दूसरा है योग चिंतामणि। योग चिंतामणि। फिर है आपका गोरखसार। गोरखसार के बाद में है आपका दत्त गोरख संवाद। दत्त गोरख संवाद। इसके बाद में है महादेव गोरख संवाद। महादेव गोरख संवाद। बात कर लेते हैं संस्कृत ग्रंथों की। संस्कृत ग्रंथों में जब हम बात करेंगे तो संस्कृत ग्रंथों में है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। बात कर ले विवेक मार्तंड। बात कर ले शक्ति संगम तंत्र। आगे बात करें वैराग्य पुराण, अथवा इसको यहीं पे लिखते हैं वैराग्य पुराण अथवा विराट पुराण। बात कर लेते हैं निरंजन पुराण। अगली रचना निरंजन पुराण। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, मन साधना, कुंडलिनी
कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। आदि का वर्णन किया है। ठीक है। इसके बाद में महत्वपूर्ण कुछ कथन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कथन, पहला कथन देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि शंकराचार्य के बाद इतना शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये जो कथन है, ये कथन है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो ये थी गोरखनाथ जी की रचनाएं। रचनाओं में बात करें गोरखवाणी में जो 14 रचनाएं संकलित हैं, इनमें है शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अमात्रा जोग, अभयमात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिषा और पंचमात्रा। ये गोरख वाणी में रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं अन्य रचनाओं में। गोरखनाथ की वाणी, योग चिंतामणि, गोरखसार, दत्त गोरख संवाद और महादेव गोरख संवाद। इनमें जो महत्वपूर्ण है थोड़ा सा कर लीजिए। शब्दी है, प्राण संकली है, शिष्यादर्शन, अभय मात्रा जोग और 15 तिथि सप्तवार, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिषा सप्तवार, रोमावली, पंचमात्रा भी। इन सबको भी पढ़ के आप चलिएगा थोड़ा सा। बात कर लेते हैं संस्कृत के ग्रंथों में। संस्कृत के 5 ग्रंथ हैं इनके। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, वैराग्य पुराण अथवा वैराट पुराण और इसके बाद है आपकी निरंजन पुराण। तो ये रचनाएं हैं गोरखनाथ जी की। आप 1-2 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, बाकी जब टेस्ट होंगे तब क्लियर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में, यानी कि ये इनका वर्ण्य विषय है रचनाओं का, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना यानी कि मन को साधना, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको एक जगह करना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है गोरखनाथ ने। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण कथन की, जो आलोचकों के कथन है। पहला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। किसके विषय में ये कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो गोरखनाथ के विषय में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं दूसरे कथन की, और ये भी है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका कथन है कि भारतवर्ष के कोने कोने में भारतवर्ष के कोने कोने में उनके, यानी कि
गोरखनाथ के अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला कथन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, शॉर्ट में लिख दिया है, आप इनका ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। ये भी जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बात कर लेते हैं अगले तथ्य की। ये भी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या कह रहे हैं कि गोरखनाथ ने उनके योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर बारहपंथी शाखा की स्थापना की थी। और ये भी जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बात कर लेते हैं गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये जो पंक्ति है तुलसीदास जी की है और इसमें तुलसी ने योग मार्ग की निंदा की है। इसमें तुलसी ने योग मार्ग की निंदा की है। महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या किया गया है, तो इसमें निंदा की गई है। बात कर लेते हैं बाबू गुलाब राय। अभी थोड़ा सा फास्ट चलिएगा। बाबू गुलाब राय का है कि गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे। जिन्होंने वामाचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया।
नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। आगे बात कर लेते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी की। नंद दुलारे वाजपेयी, इनका ये कथन है कि गोरखनाथ वास्तविक अर्थों में गोरखनाथ वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं, प्रथम नाथ कवि हैं। इनका संत साहित्य सदैव ऋणी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं शुक्ल जी की। शुक्ल जी, आप अपने तरीके से लिखिएगा जैसे भी आपको लिखना है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं सिद्धों और योगियों की रचनाएं सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती। साहित्य कोटि में नहीं आती। और योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। ठीक है, और ये भी जो आपका कथन है शुक्ल जी का है। एक कथन और देख लेते हैं, शुक्ल जी का है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं गोरखनाथ की हठ योग साधना। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों मूर्ति पूजा बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों का भी आकर्षण प्राप्त था। जिसमें मुसलमानों का भी आकर्षण प्राप्त था। तो देखिए, ये थे कथन, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भारतवर्ष के कोने कोने में उनके यानी कि गोरखनाथ के अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। नाथ संप्रदाय में नाथ पंथ में किसके अनुयायी आज भी देश के कोने कोने में पाए जाते हैं? गोरखनाथ के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही अगले कथन है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ को उनके युग का सबसे बड़ा नेता किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और भक्ति आंदोलन के पूर्व जो सबसे अधिक शक्तिशाली जो मार्ग था, धार्मिक आंदोलन था, वो गोरखनाथ का ही भक्ति मार्ग था। अगला कथन है द्विवेदी जी का ही कि गोरखनाथ ने अपने योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर बारहपंथी शाखा की स्थापना की थी। गोरखनाथ ने अपने योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर
किस पंथ की स्थापना की थी? तो बारहपंथी की स्थापना की थी। ये आपको पीडीएफ में हम दे देंगे। बात कर लेते हैं आगे। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी की है और तुलसीदास जी ने इसमें गोरखनाथ के जो योग मार्ग है उसकी निंदा की है। बात कर लेते हैं बाबू गुलाब राय की। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वामाचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। देखिए यहाँ पे नाथ पंथ को प्रतिष्ठित करने का मतलब है कि उन्होंने जो यहाँ पे वामाचारी भोग प्रधान जो पद्धति थी उनके प्रतिकूल जाके सहज मार्ग को इन्होंने अपनाया था। नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि गोरखनाथ वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं, इनका संत साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। नंदुलारे वाजपेयी जी कह रहे हैं कि गोरखनाथ वास्तविक अर्थों में प्रथम क्या कहते हैं नाथ कवि हैं और जो हमारा संत साहित्य है कबीरदास वाला, तो ये हमेशा इनका ऋणी रहेगा क्योंकि इन्हीं की ही प्रवृत्ति उनमें देखने को मिलती है। शुक्ल जी की बात कर लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती। शुक्ल जी ने किनकी रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं माना है? तो सिद्धों और नाथों की, यहाँ पे इन्होंने योगी कहा है, नहीं आती। और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। तो काव्य की धारा या साहित्य की धारा नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य को शुक्ल जी ने नहीं माना है। बात कर लेते हैं अगले कथन पे शुक्ल जी के कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों मूर्ति पूजा बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों का भी आकर्षण प्राप्त था। तो ये जो थे संत कवि, ये आपके जो गोरखनाथ था, जो हठ नाथ पंथ था, इसमें मुसलमानों का भी इनको आकर्षण प्राप्त था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। और यहां से हमें नहीं लगता है कि कोई भी तथ्य बाहर जाएगा। आप इतने को ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, स्मरण में स्मृति में रखिएगा। तो ठीक है, बात कर लेते हैं आगे जलंधर नाथ की। जलंधर नाथ, नाथ संप्रदाय में इन्हें बालनाथ भी कहा जाता है। इन्हें बालनाथ भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं रचनाएं, जलंधर नाथ जी की रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं विमुक्त मंजरी गीत, विमुक्त मंजरी गीत, और ये पहली है। दूसरी रचना है इनकी हुंकार चित्त, हुंकार चित्त बिंदु भावना क्रम, हुंकार चित्त बिंदु भावना क्रम। इसके बाद में बात कर लेते हैं अगले चौरंगी नाथ। ये गोरखनाथ के शिष्य थे। ये गोरखनाथ के शिष्य थे। रचना की बात कर ले तो रचना है प्राण संकली, प्राण संकली। आगे बात कर ले चरपटनाथ। चरपटनाथ की बात करें, ये गोरखनाथ के शिष्य थे। ये भी जो है आपके गोरखनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम चरकानंद था। तो देखिए, यहां पे आपके नाथ संप्रदाय का जो है या नाथ पंथ का इतिश्री हुआ। बात कर लेते हैं जलंधर नाथ। ये नाथ संप्रदाय में इन्हें बालनाथ भी कहा जाता है, यानी कि बालनाथ का टीला जो पंजाब में जो देखा गया है, एक तरीके से इन्हीं के नाम का वो है। इसमें रचनाएं बात कर ले तो विमुक्त मंजरी गीत और हुंकार चित्त बिंदु भावना क्रम, ये आपके जलंधर नाथ की रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं चौरंगी नाथ।
ये गोरखनाथ के शिष्य थे और इनकी जो रचना है वो प्राण संकली है। महत्वपूर्ण है, चौरंगीनाथ की रचना पूछी गई है, प्राण संकली। चरपटनाथ की बात करें तो ये भी गोरखनाथ के शिष्य थे और इनका जो वास्तविक नाम था वो चरकानंद था। तो देखिए ये रहा आपका आज का नाथ साहित्य, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका नाथ साहित्य यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये जो आपकी क्लास थी आज यहीं तक है। चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए लाइक करने का मुझे इतना पता लग जाता है, अगर आप क्लास लेने लगे हो, सोचिए अगर आप ऑफलाइन कहीं क्लास ले रहे हो और हो सकता है वहां पे अटेंडेंस आपको देनी पड़ी हो, बीएड वगैरह तक आप पढ़े हो, अच्छे टीचर हो, टीजीटी पीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बनने जा रहे हो, तो थोड़ा सा देखिए विनम्रता और थोड़ा सा प्यार स्नेह मुझे भी दीजिए। वीडियो को जितना हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो आप शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। और अगर आप अभी तक भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो समय से पहले जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे जो नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य या बाकी जो भी तथ्य हम पढ़ेंगे उनसे संबंधित जो पंक्तियां और कुछ छूटे हुए कथन रहेंगे जो हम बाद में किसी किताब को या इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो वो सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे, हैंड राइटिंग में, नोट्स के रूप में। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले तथ्य के साथ। अभी आदिकाल में हमारा बहुत कुछ बचा हुआ है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट से तथ्यों को आपको समझने में बहुत आसानी हो रही होगी। जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा कि शुक्ल ऐसा क्यों कह रहे हैं, बच्चन सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जहां तक मेरा प्रयास रहता है बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो ठीक है, जितना हो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो थी यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।